हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बेसिकली स्कैटरिंग थ्योरी का एक बेसिक पार्ट हम लोग कंप्लीट किया था। उस बेसिक पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग वेव के बारे में। और हम लोग ये भी लिखे थे जो स्कैटरिंग वेव था, ठीक है। स्कैटरिंग वेव का हम लोग बेसिकली एसिप्टोटिंग फॉर्म को हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। और जो स्कैटरिंग वेव था उस स्कैटरिंग वेव साई r टेंस टू इन्फिनिटी इट्स इक्वल्स टू a e टू द पावर I k डॉट r प्लस b f ऑफ थीटा फाई r e टू द पावर I k r। यहाँ पे क्या था, ये जो पार्ट था इंसिडेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव एंड दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग वेव। ओके, here the incident wave is like a plane wave and the scattering wave is spherical wave. Okay, incident wave is plane wave and scattering wave is spherical wave. Okay, अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया किए थे आज का लेक्चर में। और यहाँ पे ये जो एफ ऑफ थीटा फाई था बेसिकली स्कैटरिंग वेव का एम्पलीट्यूड है। ओके, स्कैटरिंग वेव का एम्पलीट्यूड था। एफ ऑफ थीटा फाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग वेव, स्कैटर्ड वेव, दैट मीन्स स्कैटर्ड वेव का बेसिकली एम्पलीट्यूड था। ओके, टुडेस लेक्चर वी बेसिकली डिस्कस रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। आज का लेक्चर में हम लोग बेसिकली इस दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सो हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, that means f of theta phi and differential cross section, that means d sigma upon d omega. ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो एफ ऑफ थीटा फाई इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, दिस इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओके, scattering amplitude, and d sigma upon d omega is the differential cross section. स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बीच का, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बेसिकली हम लोग फाइंड करने वाले हैं इस टुडेस लेक्चर। ओके, सो द रिलेशंस को फाइंड करने के लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसिडेंट वेव था और जो स्कैटरिंग वेव था, इस दोनों को हम लोग हेल्प से, स्कैटरिंग वेव एंड इंसिडेंट वेव, इस दोनों को हेल्प से हम लोग इंसिडेंट फ्लक्स और स्कैटर फ्लक्स दोनों फाइंड करेंगे। और इस दोनों फाइंड करने के बाद इस फ्लक्स के हेल्प से हम लोग बेसिकली इस दोनों को बीच का रिलेशन बेसिकली हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know about scattered wave, its psi r tends to infinity, it's equals to a e to the power I k dot r plus v not p plus a f of theta phi r e to the power I k r. So let us consider incident wave. The wave vector of incident wave is k1 and wave vector of scattered wave is k2. Let us consider. So r tends to infinity, a e to the power I k1 dot r plus a f of theta phi upon r e to the power I k2 r. ओके, यहाँ पे K1 क्या है,
K1 wave vector of incident wave vector of इंसिडेंट वेव, और K2 क्या है? K2 वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड वेव। Scattered wave. Okay, so from the above equations, ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला, वेव का इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन से हम लोग बेसिकली फाइंड करने वाले बहुत जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। सो साई इंसिडेंट इट्स इक्वल्स टू बेसिकली ए टू द पावर आई K1R, psi scatter it's equals to a f of theta phi e to the power I K2R upon R। ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करने वाले हैं इंसिडेंट फ्लक्स और स्कैटर फ्लक्स। सो इंसिडेंट फ्लक्स इट्स मीन्स करंट डेंसिटी। ओके, JIN इंसिडेंट फ्लक्स, इंसिडेंट फ्लक्स, J मीन्स JIN फाइंड करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेसिकली IH कट अपॉन 2m साई इंसिडेंट साई ग्रेड साई इंसिडेंट माइनस साई इंसिडेंट ग्रेड साई इंसिडेंट स्टार। ओके, इसका बेसिकली हम लोग रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे साई इंसिडेंट और इसका सारे कैलकुलेशन करने के बाद बेसिकली जे इंसिडेंट का जो रिजल्ट मिलने वाला है बेसिकली स्क्वायर H कट K1 अपॉन M। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं स्कैटर्ड फ्लक्स। सो सिमिलरली स्कैटर्ड फ्लक्स इट्स इक्वल्स टू बेसिकली मॉड A स्क्वायर एफ ऑफ थीटा कॉमा फाई का मॉड स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर H कट K2 अपॉन M। मतलब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस अगले लेक्चर में, कल का लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वी नो द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, we know the differential cross section क्या था बेसिकली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन d सिग्मा अपॉन d ओमेगा इट्स इक्वल्स टू dn n JIN d ओमेगा। ओके, JIN d ओमेगा। सो ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करने वाले, सो देखो कैसा करने वाले, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इट्स इक्वल्स टू एन JIN DN अपॉन डी ओमेगा। ओके, सो फॉर n इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर इज इक्वल्स टू 1 when n equals to 1, that means number of scattering center is equals to 1, है ना। हम लोग n को नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर चूज किया था कल का लेक्चर में। सो n इक्वल्स टू 1, तब क्या होने वाला है बेसिकली देखो, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू जे इंसिडेंट DN अपॉन डी ओमेगा। ओके, इट्स अ वेरी यूजफुल रिलेशन, हम लोग थोड़ा सा इसको बॉक्स करके रखते हैं, इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे। इस पर नाउ जो नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अंदाज करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अंदाज करने वाले हैं। ओके,
Now this is for incident particles. Now number of particle scatter from target center. Okay, from target center. Okay, from target center. टारगेट सेंटर से नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है. सो dn इट्स इक्वल्स टू जे स्कैटर. जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है इनटू da. da मीन्स एरिया. da मीन्स एरिया. उस टारगेट सेंटर का एक स्मॉल एरिया से, एक हम लोग स्मॉल एरिया से मान लिया, that means small area means actually j scatter into r square d omega, है ना, होल इंटू सॉलिड एंगल, इंटू होल सॉलिड एंगल इन डी ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू बेसिकली कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है ना. इट्स मीन्स बेसिकली दिस इज द टारगेट सेंटर. ओके, this is the target center. Number of particle is scatter. Number of particle is scatter. Okay, number of particle is scatter. So these are the basically, this is the angle. This is called scattered angle. This is called solid angle. So this is the solid angle. Okay, इस d ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है. d ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है ना. सो डी ओमेगा डी एन अपॉन डी ओमेगा इट्स इक्वल्स टू जे स्कैटर इंटू आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द अनदर यूजफुल रिलेशंस. दिस इज द अनदर यूजफुल रिलेशंस. सो डी एन अपॉन डी ओमेगा फॉर स्कैटरिंग पार्टिकल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट, नाउ from the definition of differential cross sections, now definition of differential cross section. differential cross section क्या था बेसिकली. differential cross section का definition d sigma upon d omega upon for single target center jin dn upon d omega. ओके, dn upon d omega है ना. हम लोग कुछ ही टाइम पहले ये जो हम लोग हाईलाइट करके रखा था ये वाला रिलेशन को हम लोग बेसिकली यूज किया है ना. ये वाला रिलेशन हम लोग बेसिकली यूज किया. सो यहाँ पे dn अपॉन d ओमेगा, dn ओमेगा के प्लेस में हम लोग ये जो फॉर्मूला कैलकुलेट किए हैं हम लोग इसको यूज करने वाले. ओके, सो जे स्कैटर इंटू आर स्क्वायर, बेसिकली इसका वैल्यू बेसिकली आने वाला है जे स्कैटर. सो इट्स इक्वल्स टू 1 बाई जे इंसिडेंट इंटू जे स्कैटर इंटू आर स्क्वायर. ओके, जे स्कैटर इंटू आर स्क्वायर. सो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, दैट मीन्स डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इट्स इक्वल्स टू जे स्कैटर अपॉन जे इंसिडेंट इंटू आर स्क्वायर. ओके, जे स्कैटर का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं. जे स्कैटर का वैल्यू बेसिकली आया था मॉड ए स्क्वायर एफ ऑफ थीटा फाई का मॉड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एच कट के टू अपॉन एम. ओके, और यहाँ पे भी एक आर स्क्वायर टर्म था. दैट्स फाइन. और जे इंसिडेंट का वैल्यू कितना आया था मॉड ए स्क्वायर एच कट के टू अपॉन एम. तो देखो यहाँ से स्क्वायर बेसिकली कैंसिल आउट हो रहा है, स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और एच कट बाई एम और एच कट बाई एम एक दूसरे से कैंसिल आउट करेगा, है ना. सो द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इट्स इक्वल्स टू बेसिकली मॉड ऑफ k2 अपॉन मॉड ऑफ k1 एफ ऑफ थीटा फाई का मॉड स्क्वायर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन.
This is the differential definition of differential cross section, and this relation is valid for any kind of scattering. Okay, any kind of scattering. Okay, this formula valid for any kind of scattering. Any kind of scattering. Okay, now we consider for elastic scattering. Any kind of scatterings means except elastic scattering को छोड़ के, बेसिकली इलास्टिक स्कैटरिंग को छोड़ के नॉन इलास्टिक हर सारे नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग को हम लोग इसी फॉर्मूला से डिस्कस कर सकते हैं. बट इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, फॉर द सीएसआर नेट पर्पस हम लोग डिस्कस करने वाले ओनली फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग. ओके, नाउ फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, okay, for elastic scattering, क्या होता है बेसिकली, इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटरिंग वेव वेक्टर्स आर बेसिकली इक्वल्स टू 1, राइट. सो magnitude of k1 and magnitude of k2 are equal. So then the differential cross sections d sigma upon d omega, it's equals to f of theta phi mod square. It means scattering amplitude का स्क्वायर का साथ इसका रिलेशन है, मिल गया हम लोगों को फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट और रिमेंबर, इसको याद रखना जरूरी है. ओके, इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर. This is the relationship between differential cross sections and scattering amplitude. Now we calculate the total scattering cross sections. Okay, total scattering cross sections. Total scattering cross sections. Total scattering cross section. Total scattering cross sections. We know the definition of total scattering cross section. Sigma t, it's equals to sigma d sigma upon d omega into d omega. Okay, so d sigma upon d omega, that's mean differential cross section. This is the term, it's called differential cross section. A differential cross section, and this is the term, a solid angle term, है ना. सो इसका दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है बेसिकली. सो सिग्मा टी इट्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर डी ओमेगा. ओके, so total scattering cross sections, sigma t, it's equals to 0 to 2 pi f of theta phi का mod square sin theta d phi. हम लोग d ओमेगा का प्लेस में बेसिकली sin theta d phi, कल का लेक्चर में इसके बारे में हम लोग स्टडी किया था. जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल का वैल्यू बेसिकली साइन थीटा डी फाई होता है. ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट. एंड रिमेंबर ऑल्सो. ओके, these are the two relations in scattering problems are most important. Okay, are most important. So first of all, this is the relation between differential cross sections and scattering amplitude. This is the scattering amplitude. F of theta phi is scattering amplitude, है ना, scattering amplitude. Okay, and this is the differential cross sections. Differential cross sections. There is a relationships.
डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज फॉर इलास्टिक्स, ओनली फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग। जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ओके, दैट्स फाइन। नाउ द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 pi scattering amplitude का स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा डी फाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस एंड दिस इज सॉलिड एंगल। ओके, दिस इज सॉलिड एंगल। ओके फाइन, तो दिस इज द रिलेशंस। हम लोग यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट, एक बात लिख लो, ठीक, नोट करके, एक बात लिख लो नोट करके। क्या नोट है? बेसिकली फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम वी no need to check the wave function is normalized or not। बेसिकली स्कैटरिंग प्रॉब्लम में अगर कुछ भी वेव फंक्शन गिवन है, उस वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नो नीड टू कैलकुलेट नॉर्मलाइजेशन। तो फॉर स्कैटरिंग इसको याद रखो, प्रॉब्लम करने के टाइम इसको हम लोग यूज करेंगे। फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम नो नीड टू चेक द वेव फंक्शन is normalized or not। नॉर्मलाइज्ड और नॉट। ओके, इसको याद रखो। स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जो फंक्शन गिवन होगा उसका नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट फाइंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नो नीड टू कैलकुलेट नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। ओके, नो नीड टू कैलकुलेट नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। सो हम लोग को जो रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन को हम लोग बहुत अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस, हेडिंग डालो, फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस। ओके, फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस देखो, एक्चुअली दिस इज द स्कैटरिंग सेंटर। वी कंसिडर दिस इज द स्कैटरिंग पोटेंशियल। स्कैटरिंग सेंटर इट्स मीन्स दिस इज द पोटेंशियल रीजन। जो स्कैटरिंग सेंटर है एक स्कैटरिंग पोटेंशियल है। ठीक है, इट्स मीन्स स्कैटरिंग पोटेंशियल का कुछ भी एनर्जी, इसका वैल्यू होता है स्कैटरिंग पोटेंशियल। जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है बेसिकली स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि यह स्पेरिकल वेव बेसिकली इमिट होता है। जो एक प्लेन वेव स्कैटरिंग सेंटर, जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है, स्कैटरिंग पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट किया, उसके बाद स्कैटरिंग प्रॉब्लम बेसिकली स्कैटरिंग फिनोमिना बेसिकली जनरेट हो रहा है। और स्कैटरिंग फिनोमिना जनरेट होने का जो प्रूफ है, स्कैटरिंग जो वेव है, उस स्कैटरिंग वेव बेसिकली स्पेरिकल वेव हो रहा है। दैट्स मीन्स जो स्कैटरिंग सेंटर है ना, वो स्कैटरिंग सेंटर बेसिकली स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है। ओके, स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग जो फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, और फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद हम लोग बेसिकली जो जितना सारा कंसेप्ट बेसिकली डील करने वाले हैं ना, हम लोग स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग बेसिकली डील करेंगे। ठीक है, सो वी कंसिडर दिस इज द जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है, स्कैटरिंग सेंटर, दैट्स मीन स्कैटरिंग पोटेंशियल स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ एजम्पशन लेने वाले हैं। एजम्पशन क्या लिया? स्कैटरिंग पोटेंशियल इज स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल।
ओके, दैट मीन्स ओनली डिपेंड ऑन आर। दैट मीन्स जो पोटेंशियल है, दैट इज पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन R, not theta and phi. Okay, that is V equals to V of R. Okay, fine. This is the जो स्कैटरिंग सेंटर में स्कैटरिंग पोटेंशियल का एजम्पशन है। तो हम लोग फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन बेसिकली कब यूज करेंगे? व्हेन स्कैटरिंग पोटेंशियल V of R इज स्मॉल कंपेयर टू द इंसिडेंट एनर्जी। जो इंसिडेंट फ्लक्स बेसिकली स्कैटरिंग पोटेंशियल में इंसिडेंट हो रहा है ना, इंसिडेंट फ्लक्स, उस इंसिडेंट फ्लक्स का एनर्जी अगर स्कैटरिंग पोटेंशियल से ज़्यादा हो रहा है देन वी बेसिकली यूज फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस। कंडीशन फॉर फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस, कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में बेसिकली हम लोग फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे? कंडीशंस, ओके। when scattering potential okay it's small, when scattering potential is small and incident energy is large. Okay, this is the most important concept. And spherical symmetric potential is small, but जो इंसिडेंट फ्लक्स है उस इंसिडेंट फ्लक्स का वैल्यू बेसिकली एनर्जी, इंसिडेंट पार्टिकल का एनर्जी बेसिकली लार्ज होगा। तब क्या होगा, हम लोग फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे। तो देखो इन द फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस देयर विल बी बेसिकली हम लोग इस फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, हम लोग जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, ओके, ये जो फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है, इस फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, इन फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं स्कैटरिंग थ्योरी के ऊपर, स्कैटरिंग थ्योरी। तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन द हेल्प ऑफ फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। हम लोग कैलकुलेशन को नहीं देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट करके रखो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, कुछ अलग पेन से लिख लो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, scattering amplitude is f of theta phi equals to minus 2 pi h cut square integration e to the power I k minus k prime dot r vector v of r d tau। इट्स एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल के लिए वैलिड है, बट हम लोग स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए डील करने वाले हैं। ओके, हम लोग स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए डील करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो बेसिकली के क्या है, प्रोपगेशन वेक्टर, ये जो के है ना, ये जो के क्या है, के बेसिकली प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ इंसिडेंट वेव। फॉर इंसिडेंट वेव, और जो के प्राइम था, इस के प्राइम कितना क्या है, के प्राइम
its propagation vector of scattered wave. Okay. स्कैटर्ड वेव, ठीक है। अब देखो प्रोपगेशन वेक्टर का इलास्टिक स्कैटरिंग, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या है बेसिकली, है ना, जो प्रोपगेशन इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव का वेव वेक्टर बेसिकली सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। सो नाउ के वेक्टर इक्वल्स टू के वेक्टर माइनस के वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस स्कैटर वेव वेक्टर। अब देखो जो स्कैटरिंग हो रहा है बेसिकली, ठीक है, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग ऐसा देखो, इंसिडेंट पार्टिकल, दैट मीन्स दैट इज के वेक्टर, दिस इज द टारगेट सेंटर, दिस इज द टारगेट सेंटर, और इस टारगेट सेंटर से बेसिकली पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, एंड दिस इज के प्राइम वेक्टर, सो दिस इज द इंसिडेंट वेव वेक्टर, है ना। और इस दोनों के बीच का जो एंगल बेसिकली थीटा है ना, कितने एंगल में पार्टिकल का स्कैटर्ड हो रहा है। अब इस के प्राइम वेक्टर और के वेक्टर, इस दोनों का बेसिकली रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है ना, अब देखो इस दोनों का हम लोग रिजल्टेंट बेसिकली फाइंड करने वाले हैं, के वेक्टर और के प्राइम वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट दैट्स मीन्स मैग्नीट्यूड, हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड। सो के प्राइम का, के का मैग्नीट्यूड इट्स इक्वल्स टू के स्क्वायर, के प्राइम स्क्वायर माइनस है, सो इट्स मीन्स 2k के प्राइम कॉस थीटा, है ना, और इसका रूट होगा, यस और नो, यस। सो एज इलास्टिक स्कैटरिंग के और के प्राइम का वैल्यू सेम है, तो हम लोग के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, है ना। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेव वेक्टर इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कॉस थीटा। हम लोग यहाँ से ओके, हम लोग यहाँ से बेसिकली देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो के स्क्वायर कॉमन लिया तो के बाहर आ गया, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लिया, सो 1 माइनस कॉस थीटा, सो 1 माइनस कॉस थीटा इट्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। सो इट्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2, so it's equals to basically 2k sin theta upon 2. So the magnitude of the resultant of two vector, जो वेव वेक्टर, इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली 2k sin थीटा अपन 2। थीटा क्या है, इंसिडेंट वेव वेक्टर और जो स्कैटर्ड वेव है इस दोनों के बीच का एंगल है। सो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का वैल्यू बेसिकली एफ ऑफ थीटा फाई इट्स इक्वल्स टू माइनस m 2 पाई h कट स्क्वायर इट्स इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस e टू द पावर i k माइनस k प्राइम डॉट r v ऑफ r डीटा, हेयर k vector equals to k vector minus k prime vector, k is the resultant of two vector, this is the resultant vector, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड इट्स इक्वल्स टू 2k sin theta upon 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
और थीटा क्या है बेसिकली, दिस इज द के वेक्टर एंड दिस इज द के प्राइम वेक्टर एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा. Okay, this is the two vector angle prime of two vector. So these are the most important relation, and this amplitude relations is valid for any kind of potential. This amplitude relation is valid for any kind of potential. काल का क्लास में हम लोग बेसिकली स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको यूज करके हम लोग फर्स्ट बाउंड अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे और फर्स्ट बाउंड अप्रोक्सीमेशन को यूज जो फॉर्मूला है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का वो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.